उस चैप्टर को पढ़ लिया था हम लोगों ने, है ना। और उसके अभ्यास प्रश्न को कर रहे थे हम लोग। तो हमने कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर लिखे बेटा पिछले क्लास में? हमने पहला प्रश्न हमारा क्या था? इरफान काका की झोपड़ी किस मौसम में गिरी, है ना। और उसका उत्तर हमने क्या लिखा? इरफान काका की जो झोपड़ी है वो बरसात के मौसम में गिरी थी। और दूसरा प्रश्न क्या था हमारा? कि रमन, विवेक और राधिका ने इरफान काका की क्या सहायता की थी। तो हमने उसका आंसर भी लिख लिया था कि रमन, विवेक और राधिका ने टूटे सामान को छांट कर अलग कर दिया था, घर के सामान को ठीक से लगाया था, है ना। उनकी खाट वाट सब बिछा दी थी, उसमें चादर बिछाए थे और उनकी घर की साफ सफाई भी की थी। अब हमारे पास तीसरा प्रश्न है। सभी बच्चे जल्दी से लिखने के लिए तैयार हो जाइए और प्रश्न को देखिए, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप नोट करिए। आपकी टेक्स्ट बुक में भी यही प्रश्न है ना। क्या पूछा गया है कि झोपड़ी बनाने के लिए बांस और पुआल किसने दिया था। तो जो इरफान काका की जो नई झोपड़ी बनाई, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने सहायता की थी, है ना। उनके पड़ोसियों ने बहुत सहायता की थी उनकी। तो प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि झोपड़ी बनाने के लिए बांस और पुआल किसने दिया था। तो हम इसके आंसर को लिखें, हमें याद है ना कि किसने दिया था। हाँ, बिल्कुल सही कहा बेटा आपने। झोपड़ी बनाने के लिए पुआल किसने दिया था? सरला दीदी ने दिया था। और बांस जो है तनवीर चाचा ने दिया था। तो वही आंसर हम लोग लिखेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ साथ लिखिए। चलिए, झोपड़ी झोपड़ी बनाने के लिए झोपड़ी बनाने के लिए बांस तनवीर चाचा ने दिया था, है ना। तनवीर चाचा ने, ठीक है, तनवीर चाचा ने। और पुआल किसने दिया था? सरला दीदी ने, है ना। यस। और पुआल सरला दीदी ने दिया था। ओके बेटा, सभी जल्दी जल्दी आंसर को लिखिए, जल्दी से लिखिए। झोपड़ी बनाने के लिए बांस और पुआल किसने दिया था? झोपड़ी बनाने के लिए बांस तनवीर चाचा ने और पुआल सरला दीदी ने दिया था। ओके। अब अगला प्रश्न देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? ये अगर हो गया है सभी बच्चों का तो हम इसको मिटाते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जल्दी से लिखिए बेटा। ओके, हो गया है तो हम इसको मिटा सकते हैं, है ना। चलिए, अब अगला प्रश्न लिखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? देखें सभी। जी, अगला प्रश्न हमारा है, पड़ोसी किसे कहते हैं। अगला प्रश्न लिखिए सभी। पड़ोसी किसे कहते हैं? पड़ोसी किसे कहते हैं? तो बेटा बताइए, पड़ोसी किसको कहा जाता है? हम लोग किसको पड़ोसी बोलते हैं? जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, जो हमारे घर के आसपास रहते हैं उन्हें हम पड़ोसी कहते हैं, है ना। लिखिए सभी। जो हमारे घर के घर के आसपास आसपास या आस पड़ोस, ठीक है, आसपास में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम पड़ोसी कहते हैं। चलिए, इसका आंसर भी हो गया। जल्दी जल्दी से लिखिए।
यस, पड़ोसी किसे कहते हैं? उत्तर, जो हमारे घर के आसपास में रहते हैं उन्हें हम पड़ोसी कहते हैं। ओके बेटा, हो गया ये। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या है आपके पुस्तक में। दूसरा प्रश्न है जोड़े बनाने हैं, आपने क्या करना है? आपने जोड़े बनाना है, ठीक है। चलिए, तो हम देखते हैं हमारे पुस्तक में, ये देखो ऐसे दिया हुआ है। क्या दिया है? पहला देखिए, क। पहला हमें दिया है सरला दीदी ने, सरला दीदी ने। ओके, अब दूसरा देखिए क्या है। ख देखिए, ख है रमन, विवेक और राधिका ने। रमन, विवेक और राधिका ने, ठीक है। अगला देखिए, अगला इरफान काका, इरफान काका। नेक्स्ट, तनवीर चाचा ने कहा, ठीक है। तनवीर चाचा ने कहा। तो हमने क्या करना है? ओके, एक भाग में ऐसा दिया हुआ है। अब दूसरी तरफ देखते हैं हम लोग, हमें क्या दिया हुआ है। दूसरी तरफ दिया है, यहां पर हम लोग ऐसी एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है बेटा। ओके, दूसरी तरफ क्या दिखा लिखा हुआ है? अपने अपने पड़ोसियों, अपने पड़ोसियों की सदैव मदद करते हैं। अपने पड़ोसियों की सदैव मदद करते हैं। ओके, अगला, अगला दिया हुआ है मेरे पास, मेरे पास सूखे सूखे बांस है। मेरे पास सूखे बांस है। अगला देखिए, अपने घर से, अपने घर से पुआल लाकर दिया। अपने घर से पुआल लाकर दिया। अगला देखिए बेटा, मिलकर, मिलकर सामान को, मिलकर सामान को बाहर निकाला। मिलकर सामान को बाहर निकाला। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पर दो भाग हैं। यहाँ पर एक भाग में क्या दिया हुआ है? सरला दीदी ने। दूसरा है रमन, विवेक और राधिका ने। इरफान काका, तनवीर चाचा ने कहा। और इस तरफ क्या क्या दिया हुआ है? अपने पड़ोसियों की सदैव मदद करते हैं, मेरे पास सूखे बांस है, अपने घर से पुआल लाकर दिया है, मिलकर सामान को बाहर निकाला। अब हमने क्या करना है? फर्स्ट वाले इस भाग को, इस भाग से जो उसका सही आंसर है उसके साथ हमने उसको जोड़ना है। तो आपने स्टोरी पढ़ी है, आपने चैप्टर को पढ़ा है अच्छी तरह से, तो आपको पता है कौन कौन से संदर्भ में किस किसने क्या कहा और किस किसने क्या कहा, है ना। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इनका जो है जोड़ करेंगे या जोड़े बनाएंगे। तो तैयार हो सभी? यस, तो पहला देखते हैं, सरला दीदी ने, सरला दीदी ने क्या किया था? देखो यहाँ पर अपने घर से पुआल लाकर दिया, हम पढ़ चुके हैं, है ना। जब इरफान काका की झोपड़ी बना रहे थे, नई झोपड़ी, उनकी तो झोपड़ी जब टूट गई थी, तो
सरला दीदी ने कहा था कि मेरे पास पुआल है, मेरे घर में पुआल है, वे अपने घर से पुआल लेकर आई। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ इसको जोड़ देंगे। अगला देखिए बेटा, रमन, विवेक और राधिका ने। रमन, विवेक और राधिका ने। अब जरा सोचो यहाँ पर इससे कौन सा मिलता, जिनसे कौन सा मिलता जुलता सेंटेंस है। यहाँ पर क्या किया था उन्होंने, मिलकर सामान को बाहर निकाला। शाबाश, वेरी गुड। रमन, विवेक और राधिका ने क्या किया था, मिलकर सामान को बाहर निकाला। जो टूटे फूटे सामान थे, जो अच्छे सामान थे, उन सबको उन्होंने बाहर निकाला, जो झोपड़ी के नीचे दबे हुए थे, है ना। यस। अब देखो बेटा, इरफान काका। इरफान काका, देखो यहाँ पर कौन सा इसका सही आंसर आ रहा है। अपने पड़ोसियों की सदैव मदद करते थे, है ना। वे क्या करते थे, बहुत ही नेक इंसान थे और वे सदैव अपने पड़ोसियों की सहायता करते थे या मदद करते थे। तो हमने इसको इसके साथ जोड़ दिया, इस सेंटेंस के साथ जोड़ दिया। अब देखो, तनवीर चाचा ने कहा, क्या कहा था तनवीर चाचा ने, कि मेरे पास सूखे बांस है ना। उन्होंने कहा था मेरे पास जो है सूखे बांस है, मैं अपने घर से वो लेकर आता हूं और झोपड़ी बनाने में सहायता कर सकता हूं। तो सबने देख लिया, सरला दीदी ने क्या किया, अपने घर से पुआल ला कर दिया। रमन, विवेक और राधिका ने क्या किया, मिलकर सामान को बाहर निकाला। इरफान काका अपने पड़ोसियों की सदैव मदद करते थे। तनवीर चाचा ने कहा, क्या कहा, मेरे पास सूखे बांस है। ओके बेटा, ये तो हो गया। अब देख चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारे अभ्यास प्रश्न का अगला जो है, अभ्यास का जो है अगला प्रश्न देखते हैं। सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने हमने क्या करना है, गलत का निशान लगाना है ना। कुछ कथन हमें दिए होंगे, उसमें क्या करना है हमने, उसमें जो है सही और गलत का निशान लगाना है। चलिए करते हैं। सही और गलत का निशान लगाना है हमने, ठीक है। चलिए, सही यानी ऐसे टिक लगाएंगे और गलत यानी ऐसे क्रॉस करेंगे उसको। पता है ना बेटा आपको, ओके। तो हम लोग लिखे एक एक करके, एक एक कथन को लिखे हम लोग। चलिए सभी आ जाइए मेरे साथ, सभी लिखिए। पहला कथन क्या है देखते हैं, फर्स्ट वाला देखते हैं। ओके, लिखिए पहला कथन क्या है, पास पड़ोस, पास पड़ोस, पास पड़ोस के लोगों को, पास पड़ोस के लोगों को प्रणाम, प्रणाम या सलाम करना या करना चाहिए, ठीक है। यस, ये सेंटेंस को ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। पास पड़ोस के लोगों को प्रणाम या सलाम करना चाहिए। आप सभी करते हो ना, आपके आस पड़ोस में जो लोग होते हैं, जब हम उनसे मिलते हैं तो हमें उनसे नमस्ते बोलना चाहिए या सलाम बोलना चाहिए, है ना, प्रणाम करना चाहिए। करते हो सभी, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक है, तो ये क्या कथन सही है, या फिर उनको देखकर आप मुंह फेर के चले जाते हो? नहीं जाते, हम उनसे क्या बोलते हैं, उन्हें नमस्ते बोलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको सलाम बोलते हैं, है ना। तो वही अच्छे बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सही का निशान लगाएंगे, ये बिल्कुल सही कथन है ना। अगला देखिए, अगला प्रश्न, अगला जो कथन है वो है ये क है, ठीक है। अगला कथन देखिए बेटा, अगला देखते हैं। जरूरत पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर पड़ोसी की, पड़ोसी की मदद करना, जरूरत पड़ने पर पड़ोसी की मदद करना। ये बेटा बताइए मुझे,
जब हमारे पड़ोसियों को कोई भी जरूरत होती है तो हमें उनकी मदद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बताइए। मदद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम सभी मदद करते हैं, ऐसे कोई है जो अपने पड़ोसियों को जब कोई जरूरत होती है मदद नहीं करते? सभी करते हैं, है ना, सभी करते हैं। तो जरूरत पड़ने पर मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, है ना, अपने पड़ोसियों की सहायता करते हैं। जैसे कि इरफान काका को जब कोई जरूरत पड़ी तो उनके पड़ोसियों ने उनकी सहायता की। तो इसी प्रकार से आप अपनी पड़ोसियों की भी मदद किया कीजिए या सहायता किया कीजिए। तो ये कथन हम क्या लगाए यहाँ पर, सही लगाए कि गलत लगाए? सही कथन है ना, सही लगाएंगे हम लोग। सही का निशान वहां पर हम लगाएंगे। अगला चलते हैं, अगला देखिए बेटा। अगला है अपने पड़ोसी, अपने पड़ोसी, अपने पड़ोसी की बुराई, अपने पड़ोसी की बुराई करना, अपने पड़ोसी की बुराई करना। ये बहुत गलत आदत है ना। हमें किसी की भी, पड़ोसी ही नहीं, हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। तो अपने पड़ोसी की बुराई करना, ये क्या अच्छी आदत है या गंदी आदत है? बेटा बेटा बताइए, सही है या गलत है? ये गलत है ना। तो इसको हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, कौन सा निशान लगाएंगे यहाँ पर? गलत का निशान लगाएंगे। अपने पड़ोसी की बुराई करना ये गलत है, तो इसको हम गलत का निशान यहाँ पर लगाएंगे। अगला चले, अगला क्या है देखते हैं। अगला कथन है हमारे पास, पड़ोसी के साथ, पड़ोसी के साथ मिलकर, पड़ोसी के साथ मिलकर त्योहार मनाना, त्योहार मनाना, पड़ोसी के साथ मिलकर त्योहार मनाना। ये सही है गलत है? सही है ना। हमें अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर त्योहार मनाना चाहिए। चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, उसको बांट के करना चाहिए। तो ये क्या है बेटा, ये सही है। ये कथन जो है, सही का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। अगला देखिए, अगला जो है यहाँ पर ऊपर लिख रही हूं, इसको मिटा दूं मैं, ये सबने लिख लिया होगा है ना। यस, मिटाकर हम यहाँ पर लिखते हैं अगला। अगला है पड़ोस के बच्चों के साथ, यहाँ पर लिख रही हूं, पड़ोस के, ठीक है, पड़ोस के, पड़ोस के बच्चों, पड़ोस के बच्चों के साथ मिलकर खेलना, मिलकर खेलना। क्या ये सही है? बताइए मुझे। बिल्कुल सही है। हमें अपने पड़ोस के बच्चों के साथ बिना झगड़ा किए अच्छे बच्चे बनकर खेलना चाहिए, है ना। तो ये कथन क्या है बेटा, ये कथन जो है वो सही है। हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। सबने लिख लिया? हो गया है सबका? ओके। अब देखिए बेटा, अब हमारे पास अगला प्रश्न है। देखिए, दो कथन दिए हुए हैं, ठीक है। एक कथन होगा, उसमें दो चीजें होंगी, उसमें दो सेंटेंस दिए होंगे। आपने वहां पर सही है या गलत है करके लगाना है, निशान लगाना है। ओके। तो यहाँ पर क्या था, एक कथन ऐसे दिया था, उसके आगे आपने सही या गलत लगाना था। ओके। अब देखते हैं, एक कथन देखकर फिर उसके दो आंसर्स होंगे। कितने आंसर्स होंगे आपके पास? दो आंसर्स होंगे, और उसमें से जो सबसे सही आपको लगे आपने उस पर सही का निशान लगाना है। तो देखते हैं हमारा कथन क्या है, देखते हैं क्या है। तुम्हारे पड़ोस में, देखो ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो फिर लिखो। तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे पड़ोस में बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है, ठीक है। तुम्हारे पड़ोस में
बहुत गंदगी है, इसकी सफाई के लिए, इसकी सफाई के लिए, सफाई के लिए, इसकी सफाई के लिए तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? इसकी सफाई के लिए तुम क्या करोगे? ठीक है। अब बेटा मैं दो आंसर्स यहां पर लिखूंगी, आपको जो सबसे सही आंसर लिखे आपने क्या करना है, उसके सामने सही का निशान लगा। आप क्या करोगे? ठीक है। पहला देखिए यहां पर, गंदगी को ऐसे ही पड़ा रहना, पड़ा रहने दोगे? ठीक है, आप मुझे बताइएगा आप अगर होते तो क्या करते। ठीक है, आपको जो सही लगा है वही निशान लगाना है आपने। अगला है देखिए, पड़ोसियों, पड़ोसियों के साथ, पड़ोसियों के साथ मिलकर, पड़ोसियों के साथ मिलकर सफाई करोगे? ठीक है, मैंने आपको दो आंसर्स दे दिए। आप मुझे बताइए कि आप क्या करोगे कि हमारे घर के आसपास या हमारे पड़ोस में बहुत गंदगी है, पूरा कचरा फैला हुआ है, तो इसकी सफाई। आप सोचो जरा, ऐसा कचरा पड़ा होने पर मैंने आपको बताया था कि क्या हो सकते हैं, उसमें मक्खी मच्छर आ सकते हैं, कीड़े मकोड़े आ सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, रोग फैला सकते हैं, है ना, और गंदी बदबू भी आती है। तो देखो क्या है, हमारे पड़ोस में, तुम्हारे पड़ोस में बहुत गंदगी है, और इसकी सफाई के लिए तुम क्या करोगे? दो चीजें आपके लिए यहाँ पर है, आप इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो गंदगी को ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए, आप क्या ऐसे करोगे, या पड़ोसियों के साथ मिलकर सफाई करोगे। हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे बातें कर कर आप उनसे बात कीजिए कि हमारे पड़ोस में ऐसे ऐसे गंदगी फैली है, तो हम सब मिलकर क्या करेंगे, उसकी सफाई करेंगे। तो हम ये इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करेंगे बेटा? बिल्कुल सही कहा, जो अच्छे बच्चे हैं वो क्या करेंगे, जो अच्छे लोग हैं वो क्या करेंगे, पड़ोसियों के साथ मिलकर सफाई करेंगे। जो आलसी लोग होंगे वो गंदगी को ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, हमें क्या मतलब, हमारा घर तो साफ है करके बैठे रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो कथन है, हम क्या करेंगे, मैं और मेरे बच्चे इस पर निशान लगाएंगे, है ना, ये है सही। ठीक है, ओके। अगला, अगला इसी प्रकार से एक और प्रश्न है आपके लिए। लिखे हम लोग, ये सबने लिख लिया, नोट कर लिया सबने? तो मैं इसको मिटा रही हूं, अगला क्वेश्चन आपके लिए लिख रही हूं यहां पर। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है, यदि, यदि तुम्हारा, यदि तुम्हारा कोई मित्र, ठीक है, यदि तुम्हारा कोई मित्र सहारा लेकर चलता है, सहारा लेकर चलता है। बेटा सहारा कोई कब लेता है, कब कोई सहारा लेकर चलता है, बताइए मुझे। हम ऐसे ऐसे तो सहारा लेकर नहीं चलते हैं ना। कब सहारा लेकर चलते हैं कोई, जब दो तीन बातें हो सकती है, कि हो सकता है कि उसकी टांग में कोई परेशानी हो, है ना, उसके पैरों में कोई परेशानी हो, या गिर गया हो, उसकी हड्डी टूट गई हो पैरों की, है ना, या फिर वो विकलांग हो, है ना, या फिर उसकी आंखों में कोई परेशानी हो कि उनको दिखता नहीं है, तो वो लोग सफेद छड़ी सब लेकर चलते हैं, सहारा लेकर चलते हैं, है ना। तो ऐसे अगर आपका कोई मित्र है, सोचिए, जो सहारा लेकर चलता है, तो उसे तुम्हारे साथ खेलना है। सोचिए क्या है, उस मित्र को जो सहारा लेकर चलता है, उसे तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ क्या करना है बेटा, खेलना है। खेलने का तो सबका मन करता है ना, उसको तुम्हारे साथ खेलना है।
तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? तो क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया होगा, है ना? सबको समझ में आ गया ना? जो मित्र, उसे कोई परेशानी है, वो सहारा लेकर चलता है, तो उसको क्या, उसका बेचारे का मन हो रहा है कि तुम्हारे साथ वो खेले, तो तुम क्या करोगे? चलिए मैं दो आंसर यहाँ पर लिखती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि आप क्या करने वाले हो, ठीक है? उसके साथ, उसके साथ, उसके साथ खेलने से, उसके साथ खेलने से मना कर दोगे, मना कर दोगे। पहला तो ये, ठीक है, उसके साथ खेलने से मना कर दोगे, नहीं भाई मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना, तुम सहारा लेकर चलते हो, तुम क्या खेलोगे हमारे साथ, ऐसे। दूसरा, ऐसा खेल, ऐसा खेल खेलोगे, ऐसा खेल खेलोगे जिसे, जिसे वह भी, वह भी खेल सके। ऐसा खेल खेलोगे जिसे वह भी खेल सके। ओके बेटा, बताइए प्रश्न क्या था हमारा? यदि तुम्हारा कोई मित्र सहारा लेकर चलता है, उसे तुम्हारे साथ खेलना है, तो तुम क्या करोगे? दो आंसर है हमारे पास। उसके साथ खेलने से मना कर देंगे हम लोग, बिल्कुल मना कर देंगे कि नहीं खेलना, हम अपना अलग खेलेंगे, तुम भाई सहारा लेकर चलते हो तो तुम अपना जो करना है करो, हम, हमें कोई जिम्मेदारी नहीं है इसकी। अगला देखिए, ऐसा खेल खेलोगे जिसे वह भी खेल सके। तो मेरे बच्चे कौन से इसमें से सिलेक्ट करेंगे, बताइए? बिल्कुल अच्छे बच्चे हो, ये वाला है ना, सेकंड वाला क्या है? ऐसा खेल खेलेंगे हम लोग जिसे वो भी खेल सके, है ना? जो हमारा मित्र सहारा लेकर चलता है, उसको भी हम लोग साथ में लेंगे, भाई आओ तुम हमारे साथ आओ, हम भी ऐसा ही खेल खेलेंगे जिसको तुम भी खेल सको, है ना? आप सोच के देखो, ऐसा आप उनके साथ करोगे तो उनको कितनी प्रसन्नता होगी, आपको भी मन में खुशी होगी कि आपने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। आपने उनको क्या दिया है? सहारा भी दिया है, साथ में उनके मन को भी अच्छा किया है, उनके मन को भी बहला दिया है ना? तो मेरे बच्चे ऐसा ही करेंगे। तो क्या करेंगे हम, किस पे टिक लगाएंगे बेटा? ऐसा खेल खेलेंगे या ऐसा खेल खेलोगे जिसे वह भी खेल सके, यहाँ पर टिक लगाएंगे। ऐसा कोई नहीं करेगा, ठीक है? ऐसा ये जो उसके साथ खेलने से मना कर दोगे, ऐसे कोई बच्चे हैं यहाँ पर? नहीं है कोई बच्चे, है ना? सभी जो है सहायता करते हैं एक दूसरे की, तभी तो हम लोग अच्छे बनते हैं। यस। अब बेटा, तो ये हमारे अभ्यास प्रश्न हो गए हैं। अब देखो, इस चैप्टर में दो त्योहारों के बारे में उल्लेख किया हुआ है ना? कौन से दो त्योहारों के बारे में बताया गया है इस लेसन में, बताइए मुझे। जब इरफान काका और उसके पड़ोसी बातें कर रहे थे, उनके जो पड़ोसियां हैं वो बातें कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर दो त्योहारों के बारे में बोला है। कितने त्योहारों के बारे में बताया बेटा? दो त्योहार है ना? कौन कौन से त्योहारों के बारे में वे बात कर रहे थे? कौन से त्योहार के बारे में बात कर रहे थे, बताइए मुझे। हाँ, दो त्योहारों के बारे में उन्होंने बात की। एक तो होली के बारे में, है ना? होली। और दूसरा कौन सा त्योहार बताया था? यस, ईद, है ना? होली और ईद के बारे में यहाँ पर चर्चा की थी उन्होंने। तो बेटा, आप हमें बताइए कि आपका मनपसंद त्योहार कौन सा है? आपका, आपका मनपसंद त्योहार कौन सा है? ठीक है, जरूरी नहीं कि होली हो या ईद हो, आप कोई भी अपने मनपसंद का त्योहार बता सकते हैं। आपका मनपसंद त्योहार कौन सा है और क्यों? आप उस त्योहार को क्यों मनाना पसंद करते हैं? है ना? कई बच्चों को दीपावली पसंद होती है, कई लोगों को क्या होती, कौन सी त्योहार मनाना पसंद होता है? होली। कई लोगों को दशहरा,
और कई लोगों को कौन सा, रक्षाबंधन। तो आप अपने मनपसंद का त्योहार बताइए मुझे, ठीक है। अगले क्लास में हम इसको चर्चा करेंगे, होली और ईद के बारे में। छोटी छोटी सी कविताएं भी हम लोग पढ़ेंगे, और साथ में आपको जो मनपसंद, आपके मनपसंद का कोई त्योहार है तो आप उसके बारे में एक छोटी सी कविता भी लिख कर आएंगे, और ये भी बताएंगे मुझे कि क्यों आपको वो त्योहार मनाना पसंद है। करोगे ना सभी? यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी करके आएंगे। तो हम अगले क्लास में 2 कविताएं देखेंगे, होली पर और ईद पर, और आपसे इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा भी करेंगे। तो आज की क्लास हम यही समाप्त कर दे बेटा। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।